नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। बीते दिन सर जी द ग्रेट श्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही दिन में दो पॉडकास्ट दिए। एक को पॉडकास्ट कह लीजिए आप, जो शाम मीरा सिंह के साथ दिया, और एक में सर जी बिल्कुल मासूमियत से जेन जी बन चुके हैं। जी तो ये बोल नहीं पाते हैं, तो कई बार जेन जी निकलता है, और जी सही भी है, क्योंकि ये इनके हिसाब से जी मतलब गालीबाज। तो अब सर जी भी ठोक देंगे, फौंक देंगे करते हुए जी फॉर गालीबाज बन के, जी मैं जेन जी हूं आज से। और इन्होंने बैठ के मीम्स पे रिएक्ट किया। कहीं पे पोकी बोल रहे हैं, कहीं पे कह रहे हैं हार्ट है, ये टोटल वॉनबी सर जी। तो अब जरा भाई, जब सर जी इतने मीम्स पे रिएक्ट कर रहे हैं, एक आध इनके मीम्स देखते हैं और जरा इन्होंने जो बोला है उसका जरा कायदे से, भाई सार्थक के शो पे हमको भी हक है भाई, इन पे जरा रिएक्ट करा जाए। तो जरा तबीयत से इन पे रिएक्ट करते हैं, हम भी जरा इनके मजे लेके आपको सच्चाई बताते हैं इनकी। बट पहले द बेस्ट ऑफ केजरीवाल मीम्स, यू नो व्हेन ही टॉक्स ऑफ मीम्स, तो बड़े डीप मीनिंग है इनके मीम्स का। आपको तो सिर्फ हंसी आती है, मुझे तो डेप्थ दिखती है इसमें। अब आपको मैं डेप्थ समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहला मीम जो है इनका, वो ये है। वो है ना डार्क नाइट में, आई एम दैट जोकर हु लाइक्स टू सी द वर्ल्ड बर्न। तो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दिल्ली एंड पंजाब, सर जी लाफिंग इज वे टू द बैंक्स और वट एवर यू कॉल इट। तो दिस इज वन ऑफ द बिग वंस। एक और है, मीम है या क्या है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है यार। आप लोग बताना, इसमें कुछ अलग ही लेवल है। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने पर मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। ये देखिए, मेरे शब्द नहीं है, सर जी के स्वयं के शब्द हैं, और मैं उनके शब्दों को बड़ा सीरियसली लेता हूँ। नॉट दैट आई एम सेइंग एनीथिंग। और क्या क्या है इनके जो बड़े वायरल हैं, ये देखिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। तो करना, ये असल में दिल्ली की जनता का एक्सप्रेशन था इससे, कि भाई कुछ कर दे, करना। अब पंजाब की जनता का एक्सप्रेशन है करना। तो ये करना जो एक्चुअल है ना, वो जनता का दर्द है, जो केजरीवाल ने समझ लिया। बिकॉज जनता के इतने करीब है, आम आदमी है, तो समझ लेते हैं कि इनको देखते ही जनता का जो दर्द है। बिकॉज सालों साल से सुनते आए हैं, मैं बिजली बदल दूंगा, मैं पानी बदलवा दूंगा, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं वे। तो अब जनता कह रही है तो करना। तो वही है ये करना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, जरा सर जी का ये पूरा पहले सुनते हैं। इन्होंने पहला तो इट स्टार्टेड, दोनों को हम साथ साथ कवर करेंगे, सार्थक वाला भी और शाम मीरा सिंह वाला भी। शाम मीरा सिंह में तो ही स्टार्टेड विद एडमिशन। देखिए, आम आदमी है तो सच निकल ही आता है जुबान से। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या कहा। सीजेपी का जो लीडरशिप है, ये तो आपके ही लोग हैं। हमारा तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है। इस एकेडमी से बहुत सारे लोग ट्रेन होके जाते हैं, फिर आगे जाके नेता बनते हैं। ये बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि तो आप ही के बच्चे हैं, ये आप ही ने कराया है क्या? इशू ये है क्या? इशू क्या है? नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं। लोगों को, लोग नहीं कह रहे, ये पत्रकार कह रहे हैं और बीजेपी वाले। अरे खुद ही बोल दिया पहले, फिर कह रहा क्या इशू ये है। चलो माना, तो ये तो तारीफ करनी चाहिए भाई। इन्होंने माना कि हम ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जितने उपद्रवी, जितने जो होते हैं ना खुले छूटे हुए लफंगे सड़क पे जो प्रोटेस्टर होते हैं, प्रोटेस्टर के नाम पे जो उठा लें, बैरिकेड तोड़ दें, लेट जाएं, लूट जाएं, वो सब भाई केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, केजरीवाल पार्टी जो भी है, आम आदमी पार्टी, वहां से निकले हुए हैं ये। तो इसलिए भाई तो अच्छा एडमिशन है। माना इन्होंने कि दिपके इसी का लड़का है। दिपके तो काम करता था सिसोदिया के दफ्तर में भाई, मैं तो हमेशा बात कहता हूँ, मीम वगैरह बनाता था उसके लिए। केजरीवाल ने 2020 का चुनाव जीतने के बाद कहा था ये मेरा ट्विटर संभालता है। पता नहीं कैसे संभालता होगा, किसका बंदा है ये भी आप लोग सोच ही लो। 4 लाइन बोलने लायक नहीं, मैंने तो सामने से देखा हुआ है इसको। बट अपेरेंटली उन्होंने इसी से सीखा है सब कुछ। और भाई सीखा तो कमाल का है। अभी दिखाते हैं आपको कितना बढ़िया सीखा हुआ है, जरा ये देखिए। उनके साथ, आपके साथ अन्ना थे, उनके साथ वांगचुक थे, उन्होंने भी रोया, आपने भी रोया।
उनको भी पब्लिक में जब गए तो एक बार थोड़ा सा स्वागत इंक डाली उनकी। इंक नहीं और भी मतलब हाँ थप्पड़ मारा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो ये अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। फिर देखिए इन्होंने जवाब क्या दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल जब कॉर्नर हो जाते हैं तो जवाब कैसे देते हैं। सर वो मतलब जब दीप्ति को पढ़ा ना ये आपको बीजेपी से पूछना चाहिए, ऐसे क्यों करते हो? आपको अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए हर बार। तो आपका मुद्दा मांगेगा। वो अब देखो 2010 में 11 में भी उन्होंने यही किया और अब 15 साल बाद भी यही किया। तो बीजेपी हैज टू इम्प्रूव इट्स टेक्निक। इस मूर्ख शिरोमणि से पूछो कि 2010-11 में क्या भाजपा की सरकार थी। सोच सकते हो आप। ये भूल गया, इसके समझ में नहीं आया जब जवाब देना कूल बनने के लिए। और इससे पता लगता है क्या आईक्यू लेवल था इस कमरे का। सब खुश हो रहे, हा हा हा, तालियां बजा रहे हैं। ये सब मूर्ख भूल गए 2010 में। पहली बात तो 2011 में था इसका जो मूवमेंट था। तब भैया कौन था सरकार में? मनमोहन सिंह के खिलाफ गए थे तुम लोग। सोनिया गांधी की सरकार थी वो थी एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर। ये कह रहा है बीजेपी से कहो अपना स्टाइल बदले। अरे भाई बीजेपी का स्टाइल बदले, तुम अपना बदलो स्टाइल। तुम सेम काम करते हो। दीपके ने सही सीखा इससे। इंटरव्यू की शुरुआत में देखिए, सबसे पहले धीरे धीरे चलते हैं इसमें। इसने कहा कि यार देखो जेन जी जो होती है बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। इसके हिसाब से स्पेशली युवाओं का। और युवा जो है जेनजी जिसको हम बोलते हैं, दे आर वेरी एस्पिरेशनल, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर नो बुलशिट। ज़्यादा ये डिफाइन नहीं करूंगा कि इट्स अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, इट्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर। या एंड ही वाज लाइक कि इस बार का जो बिहेवियर था दैट वाज ब्रिलियंट। तो देखिए जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज कितनी होती है जेन जी की जो इन्होंने बोला। गली में अल्लाह है। ये है इनके हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो बुलशिट। बुलशिट तो है ही नहीं भाई, ये मधुर बात, मधुर वाणी है ये। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार के दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार? कुछ हुआ भी है? नहीं आप जो बोल रहे हो। दिस अकॉर्डिंग टू केजरीवाल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो बुलशिट थी। मैं जनरेशन की तो बात करूंगा ही नहीं, मेरे हिसाब से भी जनरेशन इज नॉट दीज कॉकरोचेस। बट केजरीवाल के हिसाब से इस बार जेनजी ने दिखा दिया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करी, कोई बुलशिट नहीं करी। बुलशिट थोड़ी है ये, देखो जरा आप कहां बुलशिट। सोच सकते हैं आप। ये क्यों बोले कि मोदी को ठोक दो जो इसने बोला? भाई जब सरजी का खुद ये भाषा है और सोचा समझा है ये। इस बार जितने लोग आए थे सड़कों के ऊपर, वो किस लिए आए थे? वो केवल, मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश को डरा रखा है और जिस तरह से दबा रखा है, उनके खिलाफ जो गुस्सा है, वो गुस्से का तरह तरह से इजहार करने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। हंस रहा है ये भी। तो वहां जंतर मंतर वाले जेन जी भी बोल रहे हैं ठोकने आए थे, इधर सरजी बोल रहे हैं ठोकने आए थे। तो सब बैठ करके ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं यार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिस इज द जेन जी वे। किस तरह से ये व्यक्ति एक पूरी पीढ़ी का स्तर गिराने का काम कर रहा है बाय नॉर्मलाइजिंग द बुलशिट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स जो कहीं से भी इस जेन जी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट सर जी तो अब नॉर्मलाइज करने पे आ गए। उनको घंटा फर्क पड़ता है कोई गलत रास्ते पे जाए, कोई गलत राह पे जाए, पुलिस वालों का सर फोड़े, कानून हाथ में ले। सर जी तो पहले ही बोल चुके हैं आई एम एन एनार्किस्ट। तो एन एनार्किस्ट लव्स फेलो एनार्किस्ट भाई। और आपको अगर शक है कि भाई सर जी खुद की भाषा कैसी रही है तो जरा इसको भी देख लीजिए। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टटपुंजियों से और भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, ओहो मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है। मेरा हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं।
तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। हमारे तो शब्द खराब हैं भाई, हम तो गांव से हैं, क्या मतलब गांव वालों के शब्द खराब होते हैं, मान के चल लिया तुमने। तो ये शब्द खराब, स्ट्रेट फॉरवर्ड। केजरीवाल वॉज जेन जी बिफोर जेन जी, यू नो, जेन जी गालीबाज। तो इसलिए केजरीवाल को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि जी फॉर गटर ही से निकले हुए हैं ये सब। ये उसी कॉकरोच, उसी गटर से निकले हैं जिसकी स्थापना केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने करी थी। और इस पूरे मीम रिव्यू से ये बात और अच्छे से उभर करके आई भाई, इलॉजिकल एज वेल एज महा का अनकूथ होना। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, सर जी ने इतनी सारी बातें कही है, अगर हम लोग एक पर रुक जाएंगे तब तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर इन्होंने सुनिए क्या कहा। एक पार्टी नहीं, 70 साल से इतनी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी, ये पार्टी वो पार्टी, अकेली पार्टी है। पहले दिल्ली में मौका मिला, हमने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बिजली 24 घंटे आया करती थी हमारे टाइम में। अब पावर कट लगने चालू हो गए, अभी तो 1 साल हुआ हमें छोड़े हुए। तो बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे थे, अस्पताल बनवा रहे थे, स्कूल बनवा रहे थे, तो देश का भला कर रहे थे ना, राष्ट्र निर्माण। भाई इतना बार बोलता है ये देश का भला कर रहे थे, पानी दे रहा हो ना दे रहा हो, 1+1 फ्री तो सर जी दे रहे थे भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब दिल्ली वॉज एक्चुअली हाई एंड ड्राई जिसे कहते हैं, अनबिलीवेबल कंजम्पशन, ऐसा गजब का मधुशाला का कंजम्पशन हुआ, पर फिर भी एक्साइज में लॉस हो गया सरकार को और पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। वो हमारी सरकार की भी भाई कमी है जो अभी तक इसको प्रोसिक्यूट करके किनारे नहीं लगाया, जो भी हम कहें। इसलिए सर जी भाई खुले छूटे हुए घूम रहे हैं। और भाई क्लासरूम तो बनवाए इन्होंने, बहुत बिल्कुल बनवाए इन्होंने तो भाई टॉयलेट ही को क्लासरूम जोड़ लिया। जब टॉयलेट ही को क्लासरूम में जोड़ लोगे तो संख्या तो बढ़ेगी ना, सर जी इज लॉजिक। और जहां तक हमेशा ये बात करते हैं हमने इतने काम कराए, शिक्षा में इतना करा दिया, वो करा दिया, बिल्कुल करा दिया भाई। शिक्षा में आपको पता होना चाहिए शिक्षा में क्या कराया इन्होंने। 2/3 स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर, जिसकी ये बात करते हैं शिक्षा मॉडल, और ये आरटीआई के बाद आया, 2/3 में साइंस की पढ़ाई ही नहीं होती 11th-12th में। मतलब केजरीवाल जैसे इंजीनियर आप नहीं बन पाओगे 2/3 में। और बता दूं मैं आपको, एनसीपीसीआर की रिपोर्ट 800 से ऊपर 1000 में से 1024 में कोई हेडमास्टर और प्रिंसिपल ही नहीं है। क्लासरूम को टॉयलेट जोड़ लिया। और इनके जो भाई इलाज जो ये करवाते थे, इनके मोहल्ला क्लिनिक की तो आपने हालत देखी है। देखिए कितने सुंदर मोहल्ला क्लिनिक है। ये बात हुई ना भाई, इसको कहते हैं जलवा। पर सुंदरता असली आपको अगर देखनी है तो भाई केजरीवाल का शीश महल के आगे आप नहीं आगे बढ़ सकते भाई। वहां इन्होंने पूरा ध्यान रखा, तो काफी सुंदरता दी इन्होंने दिल्ली को। पता नहीं क्यों लोग इनको टारगेट करते हैं, पता नहीं क्यों दिल्ली वालों ने इनको वोट आउट कर दिया यार, और अपनी सीट से ही हरा दिया। Ungrateful people of Delhi. Sir जी graced you with his governance for so many years, और आपने उनको शीश महल और लिकर और इन सब चक्करों में अपनी सीट से हरा दिया। याद रखेगा, ये तारीख याद रखेगी जो आपने नाइंसाफी करी है एक आम आदमी के साथ, कोई नहीं माफ करेगा। बट सर जी को देखिए, उन्होंने अपना मन मैला नहीं किया, उन्होंने पंजाब में बहुत काम किया। देखिए क्या कह रहे हैं। अब पंजाब में हमें मौका मिला, पंजाब में भी यही सब कर रहे हैं। शानदार अस्पताल बन रहे हैं, शानदार बिजली आ रही है, शानदार सब कुछ हो रहा है। वाह 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 वाह। पंजाब में भाई ये जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि पंजाब पे बहुत कर्जा है, 2.5 से 3 लाख करोड़ के बीच में कर्जा है, उसको कम करेंगे। सर जी ने काम किया, उसको बढ़ा दिया, 4.25 लाख करोड़ तक ले गए। तो काम तो किया भाई इन्होंने, मजाक है इतना कर्जा एक्यूमुलेट करना। पंजाब में तब था कि भाई पानी की दिक्कत आ रही है। सर जी ने कहा कि सेंटर वाले बेकार कह रहे हैं किसानों से कि पल्सेस उगा लो, व्हीट राइस से अलग हटो, वही उगाओ, पानी चूस मारो, हमारी बला से हमें सत्ता से लेना देना है। किसान भी खुश, सब खुश। और जब किसानों ने रिवोल्ट किया, धड़धड़ा के इन्होंने लाठी चार्ज कर दी। ये थोड़ा ही बीजेपी वालों की तरह डरते मरते हैं, धड़ से लाठी चार्ज करते हैं, चाहे स्टूडेंट्स हो। जब इनका पेपर लीक हुआ, ओ लीक नहीं मान रही है, कह रहे चीटिंग हुई, उसको लीक थोड़ी कहेंगे। वहां पे भी इन्होंने धड़धड़ा के स्टूडेंट्स की पिटाई करी, उससे पहले किसानों की पिटाई करी। सर जी में थोड़ी वो शत्रुबोध की कमी है जो भाजपा में कमी है, ये धड़ से लाठी उठवाते हैं। और तो और अपना जो पुलिस कमिश्नर हो भगवंत मान का, मतलब इन्हीं का पंजाब का, तो उसने जब एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया कि जंतर मंतर पे कैसे होने जा रहा था एक आतंकी हमला, उसको अवॉर्ड कर दिया। अवॉर्ड कैसे किया, उसका ट्रांसफर कर दिया।
ट्रांसफर करना इज द लेटेस्ट अवार्ड इन केजरीवाल टर्मिनोलॉजी। ट्रांसफर ऑर्डर आ गया गुरप्रीत भुल्लर जी का। सोचिए, जिन्होंने साफ साफ कहा कि आईएसआई का मॉड्यूल पूरा वहां पर चल रहा था। ज़्यादा इसमें स्पेशली जो पेट्रोल बम वाला जो मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा जुबिनाइल हैं, और इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग अपना ग्रुप, और वहाँ इनको लोकल एक मुहैया करवाई गई सपोर्ट, जैसे मटेरियल वगैरह पेट्रोल बम्स वगैरह दिलवाए गए। बट केजरीवाल तो देखिए एक जेन जी है, इसलिए वो एक गालीबाज गटरबाज इससे उठ करके गुड ऑफ द सोसाइटी सोच रहे हैं। तो देखिए, और फिर इन्होंने जब जेन जी से कनेक्ट करने के लिए कोशिश करी तो कितने वॉनबी हो गए हमारे केजरीवाल जी। ये know what this is? This is clocking. No, this is not clocking. ये is like Heart. Oh, अच्छा अच्छा। एक और बताओ। हाँ, ये इसका रुक जाओ, इसका क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। केजरीवाल का चाय। ये वो है जो इन्होंने मांग मांग के जनता से बस एक मौका केजरीवाल नू, बस एक मौका केजरीवाल नू कर करके वाट लगा दी दिल्ली की और पंजाब की। तो केजरीवाल के लिए जी वो है। और हार्ट की इन्होंने बात कर दी तो भैया सर जी तो दिमाग से सोचते हैं। आर्ट वाट तो इज फॉर द एमेच्योर्स। लेजेंड्स थिंक थ्रू ब्रेन। ऐसे ही थोड़ी सारे दोस्तों को सबको किनारे कर दिया। सिसोदिया किनारे, कुमार विश्वास किनारे, प्रसाद भूषण किनारे, योगेंद्र यादव किनारे, और तो और अब भाई दिल की बात जब कर ही रहे हैं उनको भी किनारे कर दिया, और किनारे भी बड़े दर्दनाक अंदाज में किया। आस्क स्वाति मालेवाल। खैर आगे बढ़ते हैं, बिकॉज द जेम्स ऑफ केजरीवाल कंटिन्यूड फ्लडिंग। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई धुरंधर बेकार फिल्म है यार। धुरंधर में धुरंधर का है ना? धुरंधर देखी आपने? हाँ धुरंधर देखी, पहले वाली देखी, दूसरी नहीं देखी। क्यों? पहली वाली अच्छी लगी? हाँ ठीक लगी। ठीक अच्छी। हाँ कोई बहुत खास नहीं। डू यू थिंक इट वाज खास। प्रोपेगेंडा? या काइंड ऑफ। सेकंड वाली ज्यादा थी। आप तो देखी नहीं, लेकिन आपने तो लोगों ने बताया, तो दैट्स द रीजन आई डिडंट। सेकंड वाली नहीं अच्छी लगी। सर जी को ये सब फिल्में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिकॉज इनकी फिल्मों की चॉइस भी बड़ी कमाल की है। इनको अच्छी लगती है बैंग बैंग। Went to see Bang Bang with my family. Nice movie. Kids enjoyed it. Congrats विशाल डडलानी। We had a CM जिसको Bang Bang फिल्म अच्छी लगती थी। Ask Delhi and पंजाब। एक व्यक्ति जिसने 2 स्टेट्स का बैंग बैंग कर दिया हो, उसकी भाई फेवरेट फिल्म तो बैंग बैंग ही होनी थी। एक ने जवाब भी बहुत अच्छा दिया था, @केजरीवाल फैला दिया रायता आपने। बैंग बैंग अच्छी लगने वाले इंसान देश चलाएंगे। वोट तो गया। तो इन्होंने ज़्यादा नहीं, जब पहले 12 महीने ये सीएम बने तो बड़े कूल, तब भी कूल गीगा चैट बनना चाहते थे ये। तो इन्होंने 12 महीने में बस 20 फिल्मों का रिव्यू किया। हर सप्ताह ये और सुनीता जी जाते थे बच्चों के साथ फिल्में देखने। भाई सीएम बने हैं, अब थोड़े मजे तो करेंगे यार। मतलब शीश महल में रहना, फिल्में एंजॉय करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, कोई पोर्टफोलियो ना लेना, कोई फाइल साइन ना करना, इसी को तो जिम्मेदारी कहते हैं इन सरजीज वर्ल्ड। तो इन्होंने जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। डिफेंस मिनिस्टर को गोली मारो, इनकलाब लाएंगे, सड़क पर बैठ करके फैसला करेंगे। तो यही तो इनकी फेवरेट फिल्म होनी थी भाई। और बोलते हैं भाई फिल्मों का बहुत शौक है मुझे। जाते थे हॉल के अंदर। तो आप उसी टाइम से आप मूवीज वगैरह, मैं तो ट्वीट मूवीज तो वगैरह सारी देखे आपके, उन दिनों में तो सारी जो रिलीज हो जाए, अच्छी बुरी जो रिलीज हो जाए वही देखते थे। मैम भी जाती थी साथ हाँ में। साथ मैंने बताया पूरा बैच ही जाता। वाह 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 वाह। सारी फिल्में देखते हैं, 20-20 फिल्में रिव्यू करते हैं। पर धुरंधर यार प्रोपेगेंडा है, उसमें पाकिस्तान को ठोकने ठाकने की बात है, ये सब थोड़ी हम देखेंगे। फिर इनसे सवाल सार्थक ने बड़ा अच्छा पूछ दिया, भाई आपकी वैगनार कहाँ पर है? याद है ना आपको? खांसता हुआ केजरीवाल, मफलर पहना हुआ, बालों में तेल लगा हुआ, ओवरसाइज शर्ट। व्हाट हैपेंड टू योर, आपकी पूरी एक, यू नो व्हाट आई एम आस्किंग, वैगनार क्या हुआ उसका? पहले चुनाव के बाद तो इस्तेमाल की हम लोगों ने, 2013 का था। उसके बाद शायद वो कंडम हो गई जो भी था, बट नेक्स्ट टाइम 2015 के बाद देन आई स्टार्टेड यूजिंग द ऑफिशियल व्हीकल। तो क्या चीज सर जी ने बार बार कही इसके अंदर कि यार सीजेपी वालों ने डर खत्म कर दिया। देखिए जरा सुनिए इसको। एक्चुअली इस आंदोलन ने सबसे बड़ा यही किया है, क्या कि डर खत्म कर दिया। वाह। कई सारे वो आए थे, वीडियोस आए थे, जिसमें एक वीडियो आया था जिसमें एक वीडियो आया था, कौन सा वीडियो की बात करते हैं जरा ये सुनिए। फिर से एक और वीडियो आया था जिसमें उसमें भी यही था, दैट वो लड़की है उसको मार रहे हैं, वो खड़ी होके फिर कहती है और मारो। क्या था सच्चाई इस वीडियो की?
देखिए कितना गैसलाइट कर रहा है ये पूरी एक पीढ़ी को कि एक लड़की को मार रही थी पुलिस, उसने कहा और मारो, जबकि सच्चाई ये थी एक शरीफ पुलिस ऑफिसर वहां पे खड़ा था और ये बदतमीज लड़की उसका कॉलर पकड़ के उसको ललकार रही थी। आइए दिखाते हैं आपको इसका असली वीडियो। बीजेपी के गुंडे ये है, दिस इज हाउ शी वाज बिहेविंग विद द रैपिड एक्शन फोर्स। और केजरीवाल ने कहा डर खत्म हो गया है, खुल के गाली दो, खुल के पत्थर बरसाओ इन पे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। दिस इज द अनार्की मॉडल। उसके बाद इसने पूछा आप डरते हो? प्रॉब्लम हो जाती है। आप डरते हो? मैं तो खैर कहाँ डरता, अगर डरता तो जेल थोड़ी जाता। ये भी अगर आप डरते नहीं तो भाई कोई पोर्टफोलियो रखते, कहीं तो दस्तखत करते, है ना? जो फर्रे बना के स्लिप दे देते थे गारंटी कार्ड पे, मैं लिख कर देता हूं इतनी सीट आएंगी, तो कहीं भाई ऑफिशियल दस्तखत भी कर देते अगर डरते नहीं हो तो। ऑफिशियल दस्तखत कोई करा नहीं। पहली बार सीएम जिसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। मनीष तुम संभालोगे एक्साइज, तुम संभालोगे सत्येंद्र, ये जेल जाएंगे। ये तो घूम करके इतना लंबा नेक्सस था, सरजी तक पहुंच गया और ये कुछ टाइम जेल चले गए। नहीं तो सरजी का डर तो वॉज फॉर रियल। डर कह लें, कुटिल बुद्धि कह लें, चालाकी कह लें, इन्होंने तो कहीं पे भी अपना दस्तखत नहीं किया। तो ये है इनका जो डर था। उसके बाद तो सरजी अपने टिपिकल अंदाज में अड़ गए श्री केजरीवाल कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ पंजाब में, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। चीटिंग को कह रहे हैं वो चीटिंग हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। कितना सुंदर डेमोक्रेसी का डिस्प्ले चल रहा है पंजाब में। मैं हमेशा ये दिखाता हूं, जरा ये देखिए आप, जरा देख रहे हैं आप? ये था जब सरकारी एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी नहीं मिली तो तेल लाठी लाठी इन्होंने फोड़ दिया। ये देखिए। और ये इन्होंने आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का हाल किया पीएसपीसीएल हेडक्वार्टर्स के बाहर, जब फार्मेसी का पेपर लीक कहो या चीटिंग पकड़ के वापस आ जाना कहो। अनबिलीवेबल। इस पे कोई सवाल ना श्याम मीरा ने पूछा, ना सार्थक ने पूछा। सब गीगा चैट मोड, केजरीवाल की आंखें फ्लेम्स दिखा के तालियां बजा रहे थे यहां पर। ऑल इन ऑल एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया केजरीवाल ने, और इसका गेम जरा समझने की जरूरत है। पहली बात तो जेन जी के बारे में कुछ मैं बातें बता दूं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टीटोटलर्स, मैक्सिमम इनरोलमेंट्स इन स्पिरिचुअल एंड योगा सेशंस, हाईली धार्मिक, काफी स्पिरिचुअल, और काफी ज्यादा आगे डिजिटल लिटरेसी में और फिनटेक के स्टार्टअप्स में है। उनको हमें जबरदस्ती का पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। दे डोंट लाइक इट। उसको ये भी सर पे बिठा रहे हैं, उधर मोहन भागवत जी भी मिलके बात करके कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया ये कूल और वॉनबी मत बनो, ये इससे काम नहीं होता। इससे यू मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ फॉर एवरीवन। केजरीवाल का तो डिजाइन है, उसकी कैलकुलेशन ये है कि जेन जी और जो जेन अल्फा है जो कि 14-15 साल की है, उन्होंने कांग्रेस का जमाना इतना देखा नहीं। उनको इस समय पकड़ लो झूठ वूठ बोल के, प्ले इनटू देयर वर्स्ट टेंडेंसीज। गाली देने को कहो कूल है, बदतमीजी को करने को कहो कूल है। कहो तुम लोग तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़िया लोग हो, पिछली जनरेशन से बेटर हो, गाली दिया करो खुल के। मोदी को मार देंगे बोल दिया करो, पार्लियामेंट आग लगा देंगे बोल दिया करो, जवान हो, गर्म खून है। केजरीवाल इज प्लेइंग इनटू दैट टेंडेंसी। He used to do exactly the same in Delhi। मैं आपको बताऊं, जहां कोई एक इलीगल लोग अपनी वो डाल करके बैठ जाते थे, खुमटी डाल के या कुछ भी डाल के, कहता था बैठो जी आपका हक है, कोई बात हो कह देना केजरीवाल के आदमी को बुला लेंगे हम लोग, और वहीं बैठ जाओ धरना दे करके किसी के घर के बाहर, कोई रोड पे, कहीं चक्का जाम कर दो, कहीं प्लेटफॉर्म पे लौट जाओ, कुछ भी कर दो। ही इज प्लेइंग द सेम अनार्किस्ट गेम विद द जेन जी। एक बात तो माननी होगी, ये कॉकरोच वाला मूवमेंट खड़ा करके इसने दिखा दिया कि इसके टेंटिकल्स बड़े दूर तक जाते हैं। अगर अभी भी सरकार इसको लाइटली ले रही है कि भाई केजरीवाल जो इतने कांड करके और खुला घूम रहा है और बात टंके की चोट पे कह रहा है देखो कुछ नहीं था शीश महल, जबकि हमें पता है दस्तावेज हैं, क्यों नहीं ही इज बीइंग बुक्ड कि क्या इरेगुलरिटीज हुई, कुछ नहीं था शराब का जी, क्यों नहीं ही इज बीइंग बुक्ड, क्यों नहीं दोस्त केसेस आर टेकन अप आफ्टर इलेक्शंस आल्सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये चौड़ा ना हो सके इसके ऊपर खुल करके। तो इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड जेन जी लाइक अदर जनरेशंस रीजनेबल है, दे आर मोर रीजनेबल इन अ लॉट ऑफ वेज, और कुछ जगहों पे बीइंग यंग यू कैन डू सर्टेन क्रेजी थिंग्स, अब्यूज एंड ऑल, उसको कंट्रोल करना है। जिसने गलत किया उसको बुक भी होना है उसके ऊपर।
आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक गाली देने पे, बट अगर कॉल फॉर वायलेंस है उस पर बुक भी होना है. डोंट गिव देम एक एक्स्ट्रा लॉन्ग रोप. ठीक है, दैट इज द सेंस ऑफ प्रपोर्शन वी नीड. अगर आप ज्यादा जेंजी भी करने लग जाओगे कि मोदी जी भी यूं इंस्टा बना रहे हैं, भागवत भी जा रहे हैं, कोई और भी कुछ, अगला स्टेप होगा ये सब उनकी तरह कपड़े ना पहनना स्टार्ट कर दें. बीजेपी के एमपीज जो कह रहे हैं फोमो या कह रहे हैं चेक योर पीज एंड क्यूज. आई मीन व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ही इज क्लॉक्ड इट. ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है. टॉक टू देम इन अ नॉर्मल लैंग्वेज. डोंट बिकम अ वॉनबी. बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक. मोदी जी इलेक्ट इसलिए हुए थे क्योंकि वो अपनी भाषा में अपने तरीके से बात करते थे. आज का जमाना ऑथेंटिसिटी का है एंड दैट विल बी रिस्पेक्टेड बाय वन एंड ऑल. एज फॉर केजरीवाल, wannabe Sarji Kejriwal is an asset to the meme world, but he can be very counterproductive अगर पॉलिटिक्स इनकी आगे बढ़ी. थैंक यू. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दूर तक शेयर करिए, एंड हाइप द वीडियो एंड डू सेंड इन योर कमेंट्स. थैंक यू.